ओबीसी आयोग के गठन किए बिना ही बिहार में नगर निकाय चुनाव के तिथि की घोषणा के बाद हाई कोर्ट ने जब इस पर रोक लगा दिया तो इसके विरोध में भाजपा ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के हठ धर्मिता के कारण ही, उनके अरियल रवैये के कारण ही बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इसी को लेकर गुरुवार की शाम दरभंगा के दोनार चौक पर भाजपा नेताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक जी क्या किया, किसका पुतला दहन किया? नीतीश कुमार के जिद के कारण आज 4000 से ऊपर जनप्रतिनिधि नगर निकाय के चुनाव में जाने से वंचित रह गए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि ट्रिपल लेयर ओबीसी आयोग का गठन कर अति पिछड़े समाज को आरक्षण दे। नीतीश कुमार यह जानते थे कि अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो नगर निकाय के चुनाव को रद्द होना ही, स्थगन होना ही है। आज अति पिछड़ा समाज का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। नगर निकाय में वार्ड पार्षद हो के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर बनने से वंचित रह गया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने में समय की बर्बादी मत करिए। आप अविलंब जो है ओबीसी आयोग का गठन करिए। ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण लागू करके जल्द से जल्द चुनाव कराइए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तात्कालिक नगर विकास मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए आग्रह किया था नीतीश कुमार जी से कि अविलंब ओबीसी आयोग का गठन करके और उसमें जो है जो रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ा समाज का आरक्षण करना चाहिए। नीतीश कुमार के जिद के कारण, तानाशाही के कारण जो महाधिवक्ता थे, जो विधिवेत्ता थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, आयोग का गठन करके आरक्षण तय करना चाहिए जिससे कि अति पिछड़ा समाज को आरक्षण में मिल जाए नगर निकाय के चुनाव। लेकिन नीतीश कुमार की हमेशा से जिद रही है पदाधिकारियों के माध्यम से शासन चलाने का। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है नीतीश कुमार के तानाशाही के खिलाफ, नीतीश कुमार के जिद के खिलाफ। और नीतीश कुमार के कारण जो आज अति पिछड़ा समाज आरक्षण से वंचित रह गया, उसके कारण जो आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। और हम लोग एक बात बताइए कि जिस समय में नगर निगम चुनाव या नगर निकाय जो कह रहे हैं आप कि चुनाव की बात हो रही, तो आपकी सरकार उस वक्त में थी। मैंने कई बार बोला, विधायक एक सवाल पूरा होने दिए। उसके बाद और आप ही के दल के नेता उप मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग थे उस समय में आप लोग ने विरोध क्यों नहीं किया? जो आपका प्रश्न खत्म हो गया। कहाँ हुआ सर? कहाँ हुआ सर? जब आपकी सरकार थी उस समय में निर्णय हुआ कि चुनाव होगा, उस समय आप लोग विरोध क्यों नहीं किया? आज विरोध कर रहे हैं आप लोग जब तिथि निर्धारित हो गया है। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं और हमारे जो उप मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री थे, पहले भी मैं कह चुका, या तो सुनना नहीं चाहते हैं या आप अपने मुंह की बात सुनना चाहते हैं। इस समय भी मैंने कहा हम लोग के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री जी ने कहा मुख्यमंत्री को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम कहते हैं कि जो महाधिवक्ता ने उस समय राय दिया था, जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस पत्र को भी सरकार सार्वजनिक करे। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था, महाधिवक्ताओं ने राय दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 5 आदेश है, किसी हालत में भी बिना आयोग के गठन करके अति पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं दी। कोई कोर्ट में चल जाएगा तो स्टे हो जाएगा। महाराष्ट्र में रिजल्ट हो गया नगर निकाय चुनाव का, रिजल्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, कहा नहीं, यह जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्वाइंट कमेटी है उसका भी महाराष्ट्र में भी चुनाव रोक दिया गया। तो महाराष्ट्र ने भी ओबीसी कमीशन बनाया और ओबीसी कमीशन आयोग के आधार पर जो है वहाँ चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में रिजल्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और मुख्यमंत्री जानते थे ये जल्दीबाजी है। नहीं, ये जल्दबाजी नहीं, ये तो पूरी सोची समझी उनकी साजिश थी। और अब फिर वो विलम्ब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर। सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही अभी जो है स्थगन आदेश हाई कोर्ट ने दिया है।
फिर सुप्रीम कोर्ट जाके समय बर्बाद करना चाहते हैं। और नगर निकाय में जो जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन चल रहा था, आप साल 2 साल समय बर्बाद कर दिए। नीतीश कुमार का जो साजिश है, एक तरफ कहते हैं कि हम पिछड़ा के मसीहा हैं, और दूसरा तरफ ये नगर निगम का चुनाव और जो नगर निकाय है उनके गलती के कारण आज चुनाव करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जितने भी हमारे पिछड़ा है उनका करोड़ रुपया खर्च हुआ है इस पर, आज चुनाव नहीं लड़ा, आज वो वंचित रह गया केवल उनके कारण, नीतीश कुमार की गलती के कारण। और कहते हैं नीतीश कुमार हम पे पिछड़ा के मसीहा है। बताइए कैसे मसीहा है? इतना बड़ा अन्याय, कहते हैं कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, वही महान है। कितना ये महान है कि आज पंचायत में वार्ड मेंबर का सदस्य है, उनके भी मन में रहता है कि चुनाव में आरक्षण के आधार पर चुनाव हो ताकि सभी को उसका उचित लाभ मिले। और जिस अति पिछड़ा के नाम पर ये इतने बड़े लीडर बने रहे इतने लंबे समय तक, उस अति पिछड़ा के साथ इतना बड़ा जो अन्याय किया है, निश्चित रूप से ये अशोभनीय है। आने वाला समय में यह अति पिछड़ा समाज निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। अभी से पहले भाजपा का भी उनको कई बार सहयोग मिला, तब वो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। जी बिल्कुल मिला था, मैं सहयोग किया था, लेकिन उसका एक उद्देश्य था कि जिस समय में जंगल राज का उपाधि बिहार को मिला हुआ था, पूरे देश बिहार को जंगल राज का उपाधि दिया था, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए हमने उनसे गठबंधन किया था। उसका परिणाम भी लोगों ने देखा। आज हर तरफ बिजली, हर तरफ रोड, विकास, विद्यालय, शिक्षालय, चिकित्सालय सबों ने देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप यदि हमको यदि शर्ट सिला रहे हैं तो अब हम फुल पैंट क्यों दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये उचित मांग है, और यदि वो अपने जिद पर अड़े रहेंगे तो इसका परिणाम तो जिनको देना है वो देंगे ही। ये नामांकन हो गया, लोग क्षेत्र भ्रमण करने लगे, अपनी क्षमता से अपना वोट मांगने लगे, और मेन वक्त पर ये चुनाव की तिथि को स्थगित करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। सरकार को चाहिए था कि पिछड़ा, अति पिछड़ा ओबीसी आयोग का गठन करने के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा करना।